रोहतक में परशुराम जयंती मनाई जाएगी। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक में परशुराम जयंती मनाई जाएगी और इसी के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। परशुराम जयंती को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है रोहतक में, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करने पहुंचेंगे और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, रोहतक में परशुराम जयंती के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करने पहुंचेंगे, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं कार्यक्रम को लेकर? पहरावर गांव है रोहतक का। ये पहरावर गांव आपको याद दिला दूं, वो है जब अरविंद शर्मा सांसद होते थे रोहतक से जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। दरअसल ये गौड़ ब्राह्मणों का एक तरह से मजबूत गढ़ है। वहां पर 15 एकड़ जमीन का गौड़ विद्या प्रचारिणी सभा है, जो शिक्षा के लिए काम करती है ब्राह्मणों में। गौड़ विद्या प्रचारिणी सभा 15 एकड़ की जमीन उनको मिली थी, लेकिन सरकार ने कुछ उसका जो टैक्सेस वगैरह होते हैं ये कह के अड़ंगा डाला था। तो मनोहर लाल तब मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल, उनके खिलाफ भी थोड़ा बहुत अरविंद शर्मा के सुर हमने देखे थे। बीजेपी में होते हुए नाराज चल रहे थे वो जी। तो मनोहर लाल ने आखिर वो जो उसके टैक्सेस बकाया थे वो केस निपटाया था। उसके बाद अरविंद शर्मा गोहाना से चुनाव लड़कर मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री हैं। उसी जगह पे पहरावर में 15.9 एकड़ जगह जो सरकार ने विद्या के प्रचार के लिए, शिक्षा के प्रचार के लिए गौड़ ब्राह्मण प्रचारिणी सभा को दी है। अरविंद शर्मा भी 3 दिन पहले पानीपत आए थे। वो कह रहे थे 400 करोड़ रुपए की जगह, इसकी कीमत 400 करोड़ रुपया शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा के सेवा को आगे बढ़ाने के लिए वहीं उसी पहरावर में ये कार्यक्रम हो रहा है। अरविंद शर्मा चूंकि खुद ब्राह्मण नेता है और मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके अलावा जो विधायक, ब्राह्मण विधायक है, मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं, बड़ी संख्या में जो बीजेपी से या कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बेसिकली ब्राह्मणों का भगवान परशुराम की जयंती का कार्यक्रम है। परशुराम जयंती वैसे पिछले महीने थी, लेकिन अरविंद शर्मा से ये सवाल किया गया था जब आए थे कि आप अपनी सुविधा के हिसाब, उनका ये कहना था कि भगवान तो भगवान है, उनकी जयंती आप कभी भी मना लो जी। तो ये सरकारी स्तर पे हो रही है, जैसे महापुरुषों की जयंती, कबीर गुरु, सिख गुरुओं के नाम पे रविदास जयंती, कश्यप जयंती, सभी समाज के जो महापुरुष है उनकी जयंती है सरकारी खर्च पे। तो ये सरकारी खर्च पे और 70,000 व्यक्तियों का खाना तैयार करवाया गया है, जैसा अरविंद शर्मा ने बताया था पानीपत में। तो बड़े स्तर का कार्यक्रम है ब्राह्मणों का, इसको महाकुंभ कहते। पिछला बड़ा कार्यक्रम करनाल में हुआ था, उसके बाद ही अब रोहतक में हो रहा है जी। बिल्कुल देवेंद्र जी, इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शिरकत करने पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। क्या बीजेपी के अन्य नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे? देखिए, असल बात तो ये है प्रगति जी, भगवान परशुराम के नाम पर इनकी जयंती का विशाल समारोह है। लेकिन ये बात भी सच है, चाहे बीजेपी है, ब्राह्मणों में चौधर की लड़ाई हमेशा रही है। इस कार्यक्रम चूंकि अरविंद शर्मा संयोजक है और सरकार की खर्च में हो रहा है जी। तो जैसे विनोद शर्मा, उनकी पत्नी कालका से विधायक है जी, वो कांग्रेस से आई थी बीजेपी में, और इसके अलावा कुछ और ब्राह्मण नेता है। शायद आपसी जो सामंजस्य है, तालमेल, भले ही भगवान परशुराम की जयंती है, लेकिन ब्राह्मणों में चौधर की लड़ाई हमेशा रहती है जी। और इसमें भी ये चीज गुटबाजी नजर आ रही है, भले ही बीजेपी के नेता हो, लेकिन भगवान परशुराम के नाम पर चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इस वजह से मेरे को लगता है नाराजगी होते हुए भी ब्राह्मण नेता, विधायक, मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।